नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी देखने वाले हैं। कहानी है कचरे से बिजली बनाने की। जी हाँ, कैसे हमारे रोजमर्रा के कचरे को एक पावरफुल एनर्जी सोर्स में बदला जा सकता है। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में मुमकिन है? मतलब जिस चीज को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, क्या उसमें वाकई कोई पावर छिपी हो सकती है? चलिए पता लगाते हैं और इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। ये सफर एक बड़ी सीधी सादी लेकिन बहुत ही गहरी सोच से शुरू होता है कि जो किसी के लिए कचरा है वो किसी और के लिए खजाना भी हो सकता है। बिल्कुल। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है बायोवेस्ट से, यानी वो सारा ऑर्गेनिक कचरा जो पेड़ पौधों या जानवरों से आता है और जिसे हम अक्सर बस यूं ही फेंक देते हैं। और हमारा मकसद है इस कचरे से बायोगैस बनाना। ये असल में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का एक मिक्सचर है जो इस पूरे प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट है। तो चलिए अब उस कारखाने के अंदर चलते हैं जहां ये सारा कमाल होता है और देखते हैं कि ये पूरे प्रोडक्शन लाइन आखिर काम कैसे करती है। ये देखिए, ये है इस पूरे प्रोसेस का एक ब्लूप्रिंट। और इसे देखकर सबसे मजेदार बात ये लगती है कि ये पूरा सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले कचरे को क्रश करके एक स्लरी मतलब एक घोल जैसा बनाया जाता है। फिर अगला स्टेप है उसे साफ करना, सैनिटाइज करना। इसके बाद इसे एक बहुत बड़े रिएक्टर में डाला जाता है। आप इसे एक विशाल मैकेनिकल पेट की तरह समझ सकते हैं जहां छोटे छोटे माइक्रोब्स अपना काम शुरू करते हैं। और करीब करीब 3 हफ्तों के बाद बायोगैस तैयार हो जाती है जिसे कलेक्ट कर लिया जाता है। सैनिटाइजेशन के प्रोसेस में ये टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। घोल को कम से कम 1 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है ताकि सारे खतरनाक बैक्टीरिया खत्म हो जाएं और घोल आगे के प्रोसेस के लिए एकदम तैयार हो जाए। और इस पूरे प्रोसेस का नतीजा क्या होता है? कच्ची बायोगैस, जो कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरी गैसों का एक बड़ा ही शक्तिशाली मिक्सचर है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि बायोगैस बनती कैसे है। पर अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो इसे एक अच्छा और असरदार फ्यूल बनाती हैं। तो चलिए अब एक फ्यूल की क्वालिटी चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। मतलब वो कौन सी वैज्ञानिक बातें हैं जो ये तय करती हैं कि कोई फ्यूल कितना पावरफुल है। तो बात यह है कि कोई बायोमास फ्यूल कितना असरदार होगा, ये पता कैसे चलता है? इसका जवाब कुछ खास थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी तापीय विशेषताओं में छिपा है। यही वो प्रॉपर्टीज हैं जो ये तय करती हैं कि कचरे के ढेर से हमें असल में कितनी एनर्जी मिलेगी। इसमें 4 चीजें सबसे मेन हैं। हीट वैल्यू यानी उसमें कितनी एनर्जी है, मॉइस्चर कंटेंट यानी नमी की मात्रा, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन और फ्यूल का साइज और डेंसिटी। हीट वैल्यू को अगर आसान भाषा में समझे तो ये बस ये बताता है कि 1 किलो फ्यूल में कितनी एनर्जी छिपी है। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा हीट वैल्यू उतना ही पावरफुल फ्यूल। और यहाँ नमी का रोल तो बहुत ही दिलचस्प है। बस इतना सोचिए, गीली लकड़ी जलाने में कितनी मशक्कत होती है और सूखी लकड़ी कितनी आसानी से जल उठती है। बिल्कुल वही बात यहाँ भी लागू होती है। फ्यूल में नमी जितनी कम होगी ना, वो उतनी ही अच्छी तरह और एफिशिएंटली जलेगा। और हाँ, सिर्फ नमी ही नहीं, फ्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका आकार क्या है और वो कितना ठोस है, ये सारी बातें मिलकर तय करती हैं कि वो कितनी अच्छी तरह जलेगा और कितनी एनर्जी देगा। तो घूम फिर कर हम वापस उसी आइडिया पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, कचरे में छिपी हुई शक्ति। ये सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, ये एक रिसोर्स क्रिएशन है। ये समझना कि कैसे बेकार समझी जाने वाली चीजों को एक कीमती एनर्जी सोर्स में बदला जा सकता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी बेकार चीजें हैं जिनमें असल में इतना पोटेंशियल छिपा हुआ है। बस जरूरत है उसे देखने और समझने की।